साथियों, जीवन को बनाने संवारने का संकल्प। अपनी जिंदगी की सुख शांति और सफलता के लिए हर समझदार आदमी को अपनी स्थिति पर विचार करना ही चाहिए और हो सके तो वह हिम्मत भी करनी चाहिए जिससे कि इसको बर्बादी और सर्वनाश से बचाया जा सके और भगवान की इच्छा पूर्ति के नेक रास्ते पर लगाया जा सके। यदि कहीं ऐसी इच्छा उमंग दिल में जागने लगे व जोर पकड़ने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर भगवान का प्रकाश चमकने लगा और उसकी कृपा बरसने लगी। अपनी गिरी हुई हालत से मुक्ति पाने व अपने को सुख शांति वाले सही रास्ते पर चलाने की तड़प, व्याकुलता व टीस जाग उठे तो सुधरने में देर नहीं लगती। तब उस भटकन से मुक्ति मिल जाती है जो शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी और इससे जुड़ी वासना तृष्णा और इच्छाओं के इर्द गिर्द ही अपना ताना बाना बुन रही थी तथा पशु पिशाच इस तरह का जीवन जीने के लिए मजबूर किए हुए थी। फिर मनुष्य अपनी सही पहचान पाते ही उस शेर के बच्चे की तरह अपनी शान में जीने लगता है जो गलती से जन्म लेते ही भेड़ के झुंड में जा मिला था। वही भेड़ के बच्चे के साथ वह बड़ा होता है और खुद को भेड़ का बच्चा ही मान बैठता है। एक दिन वहां से एक बड़ा शेर गुजरता है। भेड़ों के झुंड में शेर के बच्चे को देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी और बढ़ जाती है जब उसको भेड़ की तरह मिमियाते व्यवहार करते दिखता है। शेर पास जाता है तो झुंड के साथ शेर का बच्चा भी भागने लगता है। शेर उसको किसी तरह पकड़ लेता है और नदी के किनारे ले आता है। वहां पानी में उसकी शक्ल सूरत को दिखाकर समझाता है कि वह भेड़ नहीं, शेर का बच्चा है। बस समझ आते ही शेर का बच्चा दहाड़ मारता है और शेर की तरह शान से जीने लगता है। ऐसा होश आते ही रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। क्रूर अशोक बुद्ध की करुणा से संदेश वाहक बन जाते हैं। कामुकता में अंधे विल्व मंगल संत सूरदास बन जाते हैं और वैश्याम रपाली धर्म के रास्ते पर चलने वाली भिक्षुणी बन जाती है। ऐसे ही अजामिल अंगुलिमाल गड़काद ने पिछले बिगड़े जीवन को थोड़ा और छोड़ा और सही रास्ते पर चल पड़ी। ऐसा होश आते ही मनुष्य उस मंजिल की ओर बढ़ जाता है जिससे उसका बेशकीमती मनुष्य जीवन सफल और धन्य हो जाता है। तभी भ्रष्ट सोच और दुष्ट व्यवहार के अभ्यास को स्वीकार न करने का हिम्मत भरा संकल्प उभरता है और मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ बन पड़ता है। तभी संतोष के साथ जिंदगी की यात्रा को पूरा करने वाला सीधा रास्ता भी मिल जाता है। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय जीवन को बनाने संवारने का संकल्प लिया जाए। आप क्या थे, क्या हैं, क्या हो सकते हैं, बस थोड़ा सा जानना ही है। मिलते हैं इसी पुस्तक के अगले वीडियो में। बेहोशी में दोहरी ना समझी। जब हम होश खो बैठते हैं, बेहोशी में रहते हैं तो एक नहीं कई नासमझियाँ होती हैं। आइए समझते हैं अगले वीडियो में।